जय सिया राम। एक प्रश्न और है, ब्राह्मण और पंडित में क्या अंतर होता है? और ऐसा भी देखा जाता है कि शास्त्रों में ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था कर्म और धर्म आदि को देखते हुए होती है। क्या ब्राह्मण में ऐसी क्या विशेषताएं होनी चाहिए जो उन्हें क्षत्रिय, शूद्रों और वैश्यों से अलग बनाती हैं? हाँ, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि ब्राह्मण और पंडित जो शब्द हैं इनमें क्या भेद है। पहला प्रश्न, आपने दो प्रश्न कर दिए एक साथ में कि ब्राह्मण और पंडित शब्द में क्या अंतर है, और दूसरा ये कि जो बाकी जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ क्यों है। क्षत्रिय से, वैश्य से, चतुर्थ वर्ण से ब्राह्मण को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है, यही प्रश्न है ना जी। प्रथम प्रश्न का उत्तर कि ब्राह्मण और पंडित में क्या अंतर है। एक बड़ी चर्चा पीछे कुछ दिनों में चली थी कि ब्राह्मण कौन होता है। पहले ब्राह्मण कौन होता है ये जानना चाहिए और पंडित कौन होता है जानना चाहिए। कुछ लोगों का मत ये था कि कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि हुआ जाता है, जन्म से नहीं होता। जन्म से सभी एक से होते हैं। लेकिन जो वेद है वो कहता है कि ब्राह्मण जन्म से ही हुआ जाता है, क्षत्रिय जन्मोचित ही होता है, वैश्य जन्मोचित ही होता है। वर्ण व्यवस्था जो है वो इसीलिए है। ब्राह्मणस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से कही गई है। पंडित कौन है? पंडित कोई भी हो सकता है। पंडित जो है वो व्यक्ति विशेष ना होकर के वो पद विशेष है। जो सनातन दर्शन है उस सनातन दर्शन के अनुसार सत असत विवेचनी बुद्धि जो है उसका नाम है पंडा। सत असत का अर्थ हुआ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। What should be done, what should not be। आपको जीवन में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं खाना पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो आपको ये ज्ञान कराती है कि आपका कर्तव्य क्या है। What is your duty? What is your duty? जो आपकी ड्यूटी को आपको बोध करावे, आपको ये ज्ञान करावे, ऐसी जो बुद्धि है उसका नाम है पंडा। और ऐसी जो पंडा बुद्धि है वो जिसके भीतर स्थित है, अर्थात जिसको ये होश बोध प्राप्त हो गया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, दोनों चीजों का जो ज्ञान होवे। केवल इतने से बात नहीं बनती कि क्या करना चाहिए, ये भी जानना होगा कि क्या नहीं करना चाहिए। दोनों का जो ज्ञान कराने वाली है बुद्धि पंडा। ऐसी जो पंडा बुद्धि जिसके भीतर स्थित है उसका नाम है पंडित। उसको पंडित कहा जाता है। वो जन्म से चाहे ब्राह्मण होवे, चाहे क्षत्रिय होवे, चाहे वैश्य होवे, चाहे वो चतुर्थाश्रमी होवे। ठीक, ये प्रथम प्रश्न का आपका उत्तर हुआ। दूसरा जो प्रश्न आपने किया कि ब्राह्मण को श्रेष्ठ क्यों कहते हैं। ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा जाता है उसके साधन और उसके त्याग के कारण। आपने पौराणिक आख्यानों में, उपाख्यानों में पढ़ा होगा कि अमुक नाम का ब्राह्मण था, बड़ा तपस्वी था, संध्या करता था, जप करता था, जीवन में साधना करता था, लेकिन किसी से कुछ चाहता नहीं था, किसी से कुछ लेता नहीं था, किसी से आग्रह नहीं था, यहाँ तक कि भगवान से भी आग्रह नहीं था। तो ये जीवन में त्याग है, इसका नाम त्याग है। और ब्राह्मण को जो है त्यागी कहा गया। वो अपने जीवन में त्याग करता है, विषयों का त्याग करता है, वासना का त्याग करता है, जीव के स्वाद का, इंद्रियों के स्वाद का, इंद्रियों के जो भोग हैं, विषय हैं, उनको त्याग करके साधना करता है। और उस साधना के कारण उसके भीतर जो विवेक जागृत होता है, उस विवेक से वो
अध्यात्म जगत के लिए, संसार के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, इसलिए उसको आदरणीय सम्माननीय कहा गया है। बाकी तो सभी आदरणीय सम्माननीय हैं, लेकिन विशेष रूप से उसके जीवन में त्याग है और साधना है। जिसके जीवन में त्याग और साधना है वो सदैव सम्माननीय है, और ब्राह्मण ने त्याग और साधना के मार्ग को, भजन के मार्ग को चुना है, इसीलिए वो अधिक सम्मान का पात्र कहा गया है शास्त्रों में, और उसको बाकी 3 से श्रेष्ठ इसलिए ही कहा गया है कि वो आपका पथ प्रदर्शक हो सकता है इस अध्यात्म जगत में। ठीक, आपके दोनों प्रश्नों का समाधान आशा है कि आपको प्राप्त हुआ होगा।